हेलो एवरीवन, मैं हूं कामरान चौधरी और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री विद कामरान। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग डिस्कस कर रहे थे मोल को। सो होपफुली आपको वो लेक्चर बड़े अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जिन लोगों ने प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी अवेलेबल है, उस लिंक पर आप क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं, या आप चैनल पर जाएंगे तो प्लेलिस्ट मौजूद है आपकी क्लास 9 के चैप्टर नंबर 1 फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री की। वहाँ पर आपको इस पहले चैप्टर के तमाम प्रीवियस लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लेक्चर में हम लोग मोल से रिलेटेड ही एक एग्जाम्पल सॉल्व करने जा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1.4। तो सबसे पहले हम उसकी स्टेटमेंट देख लेते हैं कि स्टेटमेंट क्या है। उसकी स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि जी, कैलकुलेट द ग्राम मॉलिक्यूल, ग्राम मॉलिक्यूल या इसी को आप क्या बोलते हैं, मोल्स बोलते हैं। ठीक है जी, कि आपने बेसिकली मोल्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4। अब H3PO4 किस चीज़ का फार्मूला है, फास्फोरिक एसिड का। ठीक है जी, सो ये स्टेटमेंट है कि जी हमने नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं इन 40 ग्राम ऑफ H3PO4 जब फास्फोरिक एसिड का मैस कितना हो, 40 ग्राम हो। ठीक है, सो अब हम इसके चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। अब इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले तो हमने स्टेटमेंट को रीड करते हुए हमने डाटा लिख लेना है कि डाटा क्या है। डाटा ये है कि मैस दिया हुआ है, मैस ऑफ H3PO4 कितना है, 40 ग्राम है। ठीक है जी, और आपसे वो नंबर ऑफ मोल्स पूछ रहा है या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, किसके, H3PO4 के। ठीक है, तो ये है जी स्टेटमेंट। अब आप देखें, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया था कि जब भी मैस और नंबर ऑफ मोल्स की बात हो रही हो, सो आपने एक फार्मूला राइट कर देना है नंबर ऑफ मोल का, जो कि है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass of a substance divided by molar mass of a substance। ठीक है जी, ये रिलेशन होता है बेसिकली मैस और मोल्स का। ठीक है, सो ये हमने फार्मूला राइट कर दिया। अब हम देखें कि नंबर ऑफ मोल्स हमने कैलकुलेट करने हैं। हमें दो चीज़ें पता होनी चाहिए, एक तो मैस ऑफ ए सब्सटेंस जो कि क्वेश्चन में दे दिया गया है विच इज़ 40 ग्राम। ठीक है, दूसरा हमें पता होना चाहिए मोलर मैस ऑफ ए सब्सटेंस। अब सब्सटेंस कौन सा है यहाँ पे हमारे पास, फास्फोरिक एसिड है। ठीक है, अब मोलर मैस क्या होता है, बेसिकली इसमें फास्फोरिक एसिड में पाए जाने वाले तमाम एटम्स के जो मोलर मैसेज हैं वो हमने क्या कर देने हैं, ऐड कर देने हैं। सो वो एज ए होल H3PO4 का मोलर मैस आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखें आपको 3 तरह के एटम्स नज़र आ रहे हैं, हाइड्रोजन के, फास्फोरस और ऑक्सीजन के। ठीक है, सो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि मोलर मैस ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो मोलर मैस होता है, मीन्स कि इसके 1 मोल का जो मैस होता है वो कितना होता है, 1 ग्राम पर मोल। ठीक है, मोलर मैस का क्या यूनिट होता है, ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसी तरह दूसरा जो एलिमेंट है वो है फास्फोरस। सो फास्फोरस का मोलर मैस कितना होता है, मोलर मैस ऑफ फास्फोरस, फास्फोरस का मोलर मैस होता है 31 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, इसी तरह से जो थर्ड एलिमेंट है वो है ऑक्सीजन।
सो मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन वो कितना हो जाएगा, वो होता है 16। यूनिट क्या आ जाएगा मोलर मास का, ग्राम्स पर मोल। ठीक है जी। सो ये आपके पास H3PO4 में मौजूद तीनों एटम्स के एक एक एटम्स का मोलर मास आ गया। सो अब हमने कैलकुलेट करना है मोलर मास ऑफ फास्फोरिक एसिड H3PO4। ठीक है, वो कैसे करेंगे, देखें 3 हाइड्रोजन्स हैं, सो 3 बाहर आ जाएगा और ब्रैकेट में 1 हाइड्रोजन का मोलर मास आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस करेंगे 1 फास्फोरस है और 1 फास्फोरस का मास कितना है 31 है। फिर प्लस करेंगे 4 ऑक्सीजन हैं और 1 ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 होता है। ठीक है, सो ये टोटल हो जाएगा 3 + 31 + 64। ठीक है, तो ये टोटल हो जाएगा 98 ग्राम पर मोल। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास मोलर मास ऑफ H3PO4। सो फाइनली अब आपके पास देखें दूसरी चीज़ भी आ गई, मोलर मास ऑफ ए सब्सटेंस भी आ गया आपको, और मास ऑफ ए सब्सटेंस उसने क्वेश्चन में प्रोवाइड कर दिया है विच इज़ 40 ग्राम। सो आपने डायरेक्टली इस फार्मूले में अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H3PO4 वो इक्वल हो जाएगा मास विच इज़ 40 ग्राम एंड मोलर मास विच इज़ 98 ग्राम्स पर मोल। ठीक है, सो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे जी, 40 डिवाइडेड बाय 98। सो ये आपके पास आंसर आ रहा है 0.408। 0.408। ठीक है, ये मोल्स आ गए आपके पास। अब मोल को किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, मोल की जो शॉर्ट फॉर्म है वो क्या है MOL। ठीक है, सो इस तरह से बेसिकली आप मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे कब, जब किसी भी सब्सटेंस का आपको मास दिया गया हो। ठीक है, सो होपफुली आपको ये एग्जांपल बड़े अच्छे से क्लियर हो गई होगी। फिर भी अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन होता है देन आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या मुझे पर्सनल ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है देन चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें। थैंक यू वेरी मच।